ओके, सो नाउ हम लोगों ने एक केस में वे देखा कि पहला तरीका हमने क्या देखा था, सर्वलेट ट्यूटोरियल में हमने पहला फर्स्ट वे क्या देखा इसमें कि हम सर्वलेट को एक्सटेंड करके अपनी खुद की सर्वलेट बना सकते हैं और उस सर्वलेट के अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो रिक्वेस्ट और रिस्पांस के ऑब्जेक्ट को हैंडल कर, हम रिक्वेस्ट करेंगे वो हमें रिस्पांस देगा और जो रिस्पांस दे रहा है दैट इज अ सर्वलेट ट्यूटोरियल। ओके, सो सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हमने एक पहली अभी सर्वलेट देखी थी। अब इसमें क्या हो रहा है, बाकी फोर मेथड का ऐसा कोई यूज तो है नहीं इसके अंदर, देयर इज नो यूज ऑफ रिमेनिंग फोर मेथड, बट फोर्सफुली हमें क्या देनी पड़ रही है, बॉडी देनी पड़ रही है, न चाहते हुए भी हमें क्या है ऑल फोर मेथड की क्या देनी पड़ रही है, बॉडी देनी पड़ रही है। ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए जावा वालों को क्या रियलाइज हुआ कि अननेसेसरली इनिट, डिस्ट्रॉय, गेट सर्वलेट, गेट इन्फो, इसकी फालतू बॉडी देनी पड़ रही है, बल्कि इसकी जरूरत है नहीं। तो लेटर एक्चुअली दे गिवन दिस जेनेरिक सर्वलेट, बाद में इन्होंने क्या दिया, जेनेरिक सर्वलेट एक क्लास दे दी। और इस जेनेरिक सर्वलेट में क्या किया है, जी जेनेरिक सर्वलेट में क्या किया, जेनेरिक सर्वलेट क्लास इंप्लीमेंट्स कर रही है सर्वलेट को। पहले हम डायरेक्ट सर्वलेट को इंप्लीमेंट कर रहे थे और अभी ये क्या करेगी, जेनेरिक सर्वलेट इसको इंप्लीमेंट कर रही है, किसको, सर्वलेट इंटरफेस को। सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है और इसमें क्या किया है इन्होंने, फोर मेथड की बॉडी एम्प्टी बॉडी दे दी, खाली बॉडी, इनिट की भी खाली बॉडी दे दी, डिस्ट्रॉय की भी दे दी, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग की भी दे दी, गेट सर्वलेट इन्फो दे दिया। अब एक मेथड इसमें जिसको एब्स्ट्रैक्ट बना के छोड़ दिया, किसको, सर्विस को। तो किसी क्लास में एक भी मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट हुआ तो वो क्लास क्या बनानी पड़ेगी, एब्स्ट्रैक्ट। इसलिए जेनेरिक सर्वलेट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब जब भी हम अपनी सर्वलेट जेनेरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके बनाएंगे तो हमें इन फोर मेथड की बॉडी देने की जरूरत अब नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव दी बॉडी ऑफ। हमें किसकी बॉडी देनी होगी, ओनली सर्विस मेथड की बॉडी देनी होगी, ओनली सर्विस मेथड्स की बॉडी यहाँ पे देनी होगी हमें। तो ये देखिए इन्होंने फर्स्ट सर्वलेट में एक्सटेंड किया जेनेरिक सर्वलेट को, और जेनेरिक सर्वलेट में देखिए आप केवल एक मेथड की बॉडी दी है जिसका नाम क्या है, सर्विस। इसी को बोल रहे हैं एक एडेप्टर कॉन्सेप्ट, आपने एडेप्टर क्लासेस का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। तो ये इसका मतलब यही है कि आपको फोर्सफुली, आपको अननेसेसरली ऑल मेथड की बॉडी ना देना पड़े। एक इन्होंने बीच में एक लेयर प्रोवाइड कर दी कि सर्वलेट को एक्सटेंड कर लिया, अब ये जेनेरिक सर्वलेट इंप्लीमेंट कर रही होगी सर्वलेट को, और उसके अंदर फोर मेथड की बॉडी दी, कुछ और मेथड भी इन्होंने अपने इंक्लूड किए हैं जैसे लॉगिंग के लिए, बट एक मेथड इसमें एब्स्ट्रैक्ट छोड़ दिया जिसका नाम है सर्विस, और यहाँ पे उस सर्विस मेथड की क्या दी है, बॉडी दी। और सेम वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। इससे एडवांटेज क्या हुआ हमें, कि हमें अननेसेसरली फोर्सफुली फोर मेथड की बॉडी नहीं देनी पड़ रही, दैट्स इट, ये इसका एडवांटेज है। ओके, तो सेम उसमें ही अगर हम चाहें तो, या फिर इसको क्या बोलते हैं, जेनेरिक सर्वलेट डेमो नाम से एक एप्लीकेशन हम यहाँ बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट दी जेनेरिक सर्वलेट डेमो, वी कैन क्रिएट दी जेनेरिक सर्वलेट डेमो। सो एप्लीकेशन कैसे बनाना होगा, फाइल में जाएंगे, आप प्लीज ध्यान से देखना, क्या बोलते हैं सभी लोग, अगेन हम लोग स्टार्टिंग स्क्रैच से फिर कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइल के अंदर जाएंगे, न्यू में जाएंगे और डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। अभी आप एक चीज देखना, जार्स वगैरह सब कुछ मैनुअली ऐड कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये मेवन बेस्ड एप्लीकेशन होता तो हम केवल pom.xml में उसकी डिपेंडेंसी केबल हम लोग कोड पेस्ट करते अपने आप डाउनलोड कर लेता। अब यहाँ पे हम जेनेरिक वेब ऐप, जेनेरिक सर्वलेट ऐप, ठीक है, तो जेनेरिक सर्वलेट ऐप, सो जेनेरिक सर्वलेट ऐप एक हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। सो जेनेरिक सर्वलेट ऐप, इससे पहले सर्वलेट ऐप था, अब जेनेरिक सर्वलेट ऐप। तो ये ध्यान रखना है, हर हिसाब से गलती क्या हुई होगी, आपने जब यहाँ पे ऐप लिखा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ से आपकी web.xml जनरेट हो जाती है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है आपको,
फिर फिनिश बटन पे क्लिक करना है। अगर यहाँ से नहीं हुई तो मैनुअली राइट क्लिक करके बनानी होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन बनाते समय ही web.xml जनरेट कर लेनी है। अब ये हमने क्या किया यहाँ पे, तो इसमें हम लोग किसमें, ये जो जावा रिसोर्स में अपना पैकेज बनाएंगे। जावा रिसोर्स में राइट क्लिक करके वी विल क्रिएट दी पैकेज है। सो पैकेज क्या बना रहे हैं हम लोग, कॉम, इसको हटा देते हैं। ठीक है, com.rsg.controller, एक कंट्रोलर पैकेज बना रहे हैं हम लोग। और कंट्रोलर पैकेज के अंदर हम क्या बना रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे जेनेरिक कंट्रोलर, जेनेरिक कंट्रोलर। ठीक है, और ये हमने क्या बना ली, क्लास बना ली। और जेनेरिक कंट्रोल, अब हम सर्वलेट को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, अब किसको एक्सटेंड करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। कौन सी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, जेनेरिक, एक्सटेंड्स जेनेरिक, जेनेरिक सर्वलेट। सो जेनेरिक सर्वलेट को क्या किया हमने, एक्सटेंड कर लिया। और इसके अंदर एक मेथड होगा सर्विस मेथड, उसको हमने क्या कर लिया, इंप्लीमेंट, ओवरराइड कर लिया। ठीक है, अब बताइए फोर्सफुली हमें अननेसेसरली उन 4 मेथड की बॉडी नहीं देनी पड़ रही है हमें यहाँ पे। ये इसका क्या है, एडवांटेज है। ये इसका क्या है, एडवांटेज है। ठीक है, और इन्होंने ठीक कर दिया, पहले आर्क्स 1 आर्क्स 2 आ रहा था, अब इन्होंने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, रिक्वेस्ट, और सर्वलेट रिस्पॉन्स की जगह लिख देते हैं हम लोग क्या, रिस्पॉन्स। ओके, तो अब इसमें पहला स्टेप क्या है कि हम इसको, जब हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे आए तो हम इसको ये बताएं कि उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो क्या फॉर्मेट होगा इसका, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। ठीक है जी, सेट कंटेंट टाइप, यहाँ पे लिखेंगे सेट कंटेंट टाइप, और यहाँ पे हम लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग TEXT, और यहाँ पे लिख देंगे HTML। ओके, तो ये हमने क्या बता दिया इसको कि जब रिस्पॉन्स आएगा तो उस रिस्पॉन्स का, जो रिस्पॉन्स यहाँ से बैक जाएगा उसका फॉर्मेट मतलब क्या होगा। तो या तो हमें टेक्स्ट में चाहिए या HTML में चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट चाहिए, वी नीड दी प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, ये इसका मेथड है गेट राइटर, कहाँ पर, रिस्पॉन्स के अंदर, डॉट गेट राइटर। रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर से हमें प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट मिल गया, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ से हम रिस्पॉन्स क्या कर देते हैं, आउट डॉट प्रिंट। तो अब आउट, बहुत सारे मेथड हैं तो हम स्ट्रिंग वाला यूज कर लेंगे। तो डायरेक्ट भी मैं मैसेज लिख सकता हूँ यहाँ पे, या मैं HTML के फॉर्म में भी, टेक्स्ट के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, या HTML के फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में भी, या HTML के फॉर्म में भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे HTML के फॉर्म में लिखना होगा तो यहाँ पे मैं HTML का टैग ऐड कर दूं, HTML, ये ओपन है, और इसके अंदर क्या आ जाएगी, बॉडी भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बॉडी ओपन हो गई। अब आउट डॉट प्रिंट, और स्ट्रिंग वाला मेथड ले लिया हमने यहाँ पे, और डबल कोट में हमें क्या क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा मैसेज तो आए लेकिन वो बोल्ड आए, मैसेज लिख दिया, मैसेज इसमें लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, हेलो जेनेरिक सर्वलेट। ओके, और इसको अब हमें ये बी जो बोल्ड है इसको क्लोज भी करना होगा, ये बेसिकली इसको क्लोज कर लिया। HTML का कोड में मिक्स कर रहा हूँ इसमें अभी मैं, हालांकि ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, जावा के अंदर आप HTML कोड भी मिक्स करो, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट एनी हाउ अभी तो हम ऐसे ही समझने के लिए कर रहे हैं। सो प्रिंट एलन नॉट एलन, प्रिंट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब जो ऊपर जो हमने ये ओपन किया इनको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे हम, बॉडी को, /body बॉडी। फिर हम किसको क्लोज करेंगे, HTML को। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब देखिए जैसे ही हमने ये लिखा तो हमारा रिस्पांस यहाँ पे हेलो जेनेरिक सर्वलेट हमारा ब्राउजर पे रिस्पांस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आएगी कैसे रिक्वेस्ट, इसके लिए जरूरत होगी हमें
इसमें ना डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर को web.xml में, जो web.xml है ना, यहाँ पे इसको डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वेलकम टैग की जरूरत है नहीं अभी, वेलकम माइनस फाइल माइनस लिस्ट की इस टैग की जरूरत नहीं, इसे मैं यहाँ से अभी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कौन सा है हमारा, पहला सर्वलेट टैग है, राइट गाइस, आई होप यू रिमेम्बर, सर्वलेट टैग है। और सर्वलेट टैग के अंदर दो टैग आते हैं, दो सब टैग हैं, एक सर्वलेट नेम, दूसरा सर्वलेट क्लास। तो ये हमें इसमें सर्वलेट माइनस नेम, और इसमें हम क्या दे देंगे, सर्वलेट माइनस नेम। मान लीजिए हमने इसको कुछ सर्वलेट का नाम ऐसे दे देते हैं, सेकंड सेकंड दे देते हैं हम, यहाँ पे सेकंड दे देंगे यहाँ पे, राइट। या हम लोग यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, एबीसी दे सकते हैं, XYZ दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। या हम लोग यहाँ पे जेनरिक सर्वलेट दे सकते हैं, राइट। सेकंड सर्वलेट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सेकंड ऐसे लिख दे रहा हूँ, सेकंड, ओके। या मैं यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है, एनीवे सेकंड मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ जाती है आपकी गाइस, व्हाट विल कम, सर्वलेट माइनस क्लास, ठीक है। अब सर्वलेट माइनस क्लास की बात कर रहा हूं मैं, इस जेनरिक सर्वलेट की। तो मुझे फुली क्वालिफाइड नेम देना, मतलब पैकेज सहित नाम देना होगा। अगर आपसे गड़बड़ हो रही है तो आप यहाँ से दिमाग मत लगाइए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, पैकेज का नाम कॉपी कर लो, ठीक है। अगर मतलब दिक्कत हो रही है तो फिर आप क्या करिए, स्पेलिंग गलत हो रही है आपसे तो आप, हाँ, नाम को भी कॉपी कर लीजिए यहाँ से, इससे चांस ही नहीं है कि आपसे कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये आपने लिख दिया। इसके बाद क्या होगा आपका, बताइए। एक टैग तो हमने ये प्रिपेयर कर लिया, दूसरा टैग कौन सा होगा हमारा, सेकंड टैग कौन सा होगा हम लोगों का, सेकंड क्या होगा आपका, सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट माइनस मैपिंग, ठीक है। तो ये मैपिंग आपका क्या होगा, मैपिंग के अंदर दो टैग होते हैं, ठीक है। एक तो होता है सर्वलेट नेम, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट करना है एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। और दूसरा आपको यहाँ पे क्या दोगे, URL माइनस पैटर्न, ओके। URL पैटर्न में मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, कुछ हेलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए, ये तो मैंने एक सिंपल लोकल वेरिएबल जैसा लग रहा है कि यहीं पे क्रिएट किया, इसको केवल इससे मैप करने के लिए, इससे मैप करने के लिए। तो जब मैं URL में, अब URL क्या बनेगा इसका, बहुत जरूरी URL समझना है इसका, URL क्या बनेगा, URL बनाना बहुत जरूरी। तो URL क्या बनेगा यहाँ पे, व्हाट बिकम द URL, यहाँ पे ध्यान देना हमें कि क्या URL बनेगा, http:// localhost colon 8080। अगर मेरा सर्वर 8080 पोर्ट पर चल रहा है तो, अगर किसी और पोर्ट पर चल रहा है तो वो पोर्ट डालूंगा मैं यहाँ पे। इसके बाद मेरे एप्लीकेशन का नाम क्या है, जेनरिक। अगर इसमें गड़बड़ होती है तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका नाम आपने दे दिया, ये जेनरिक हो गया। जेनरिक के बाद आप क्या दोगे यहाँ पे, ठीक है, स्लैश करके आप यहाँ पे देने वाले हो, आप क्या देने वाले हो, आपका URL पैटर्न में क्या है, हेलो। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, हेलो। ये आपका क्या बन गया, URL। जब इस URL को आप हिट करोगे, व्हेन यू विल हिट दिस URL, तो आप देखिए HTTP क्या है, प्रोटोकॉल्स हैं और रूल्स हैं आपके। लोकल होस्ट क्या है, आपके लोकल मशीन जिस पे आपका यहाँ पे सर्वर चल रहा है, ये लोकल मशीन पर। 8080 वो पोर्ट है जिस पर टॉमकैट चल रहा है। टॉमकैट पर कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है, जेनरिक सर्वलेट ऐप, ये एप्लीकेशन का नाम हो गया। अब जो एप्लीकेशन चल रहा है उसकी web.xml के अंदर URL पैटर्न क्या है, आपका URL क्या है, हेलो। तो हेलो आपके URL पैटर्न इस हेलो से मैच करेगा, और इस पर देखेगा कि सर्वलेट का नाम क्या है, सेकंड। तो आप देखेगा सर्वलेट के अंदर सर्वलेट नेम और इसका नाम सेम मैच करना चाहिए यहाँ पे, तो ये मिल गया। इससे सर्वलेट क्लास मिल जाएगी इसको। सर्वलेट क्लास का फुली क्वालिफाइड नेम क्या है यहाँ पे, com.rsg.controller.generic सर्वलेट। देखते हैं इसके अंदर क्या है, ये रहा आपका com डॉट, ये आपका आ गया जेनेरिक कंट्रोलर, ठीक है जी, जेनेरिक कंट्रोलर। इसको सेव करता हूं मैं, तो ये आपका आ गया जेनेरिक कंट्रोलर। तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी, इस जेनेरिक कंट्रोलर पे जाएगी, और इसके अंदर एक ही मेथड है, रिक्वेस्ट आपकी सर्विस पे आ गई।
सर्विस पे केवल हमने रिस्पॉन्स में हेलो जेनरिक सर्वलेट सेंड कर दिया। अब इस एप्लीकेशन को मैं डिप्लॉय करता हूँ कहाँ पर, टॉमकैट सर्वर में। तो राइट क्लिक करूंगा मैं और रन एज करूंगा, रन ऑन सर्वर करूंगा, ठीक है। एंड लेट मी ट्राई टू डू दिस, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ इसको फिनिश। हालांकि दोनों एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रहे होंगे, एक ही सर्वर में दो एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रहे होंगे, बट एनीवे तो इसको मैं ट्राई करता हूँ। ये मैंने रन कर दिया एप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग, सर ये लॉग्स हैं आपके, ठीक है। इनके लिए इन्होंने लॉगर यूज किया होगा, तो ये आपके टॉमकैट के लॉग्स हैं, टॉमकैट सर्वर के लॉग्स हैं। इन लॉग्स को एनालाइज करोगे तो यहाँ पे देखिए इन्फो जो हम लॉगर में पढ़ रहे थे, तो वही इन्फो है, कोई अलग से नहीं है। तो ये बोल रहे हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, होल जैसे कैटलिना सर्वर आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका ये दिखा रहा है कि प्रोटोकॉल जो हैंडलर जो क्या है 808G पर आपका ये पोर्ट पे आपका सर्वर चल रहा है, ठीक है। और ये इतने सेकंड, मिली सेकंड में सर्वर आपका स्टार्ट हो गया है। अभी हमारे इस पोर्ट पे चल रहा है। तो ये जो यूआरएल बनाया है, इस यूआरएल को हम क्या करेंगे, यहाँ से हिट करेंगे। अभी इक्लिप्स में पहले से ही इसमें था, तो इसने अपने आप ही पकड़ लिया। तो चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपनी यूआरएल को हिट करके और मैं हेलो कर दूंगा, तो हेलो जेनरिक सर्वलेट रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे दिख गया, ठीक है। हेलो जेनरिक सर्वलेट रिस्पॉन्स आई एम एबल टू सी हियर। अब नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं आपको सारी फाइल्स जो मैंने बनाई है, 3 फाइल्स हैं, ऑल नॉट 3 फाइल, 2 फाइल्स हैं, ये दोनों फाइल्स मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। आई एम शेयरिंग दिस, बट ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना होगा, अपना पैकेज यहाँ पे चेंज करना होगा, ये ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आपका ये नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे एक तो आपको ये सेंड कर देता हूँ, दिस आई एम सेंडिंग, ओके, दिस आई एम सेंडिंग ओवर द ग्रुप। और इसको देख देख के आपको क्या करना है, जेनरिक सर्वलेट एग्जाम्पल, ओके। तो आप इसमें क्या करोगे, ये वाली क्लास को यूज करोगे प्लस web.xml डिप्लोमेट डिस्क्रिप्टर भी मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है। सो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर ये मैंने दूसरी क्लास भी दे दी। इन दोनों क्लास का यूज करके आप जेनरिक सर्वलेट को बना लोगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इनको बाद में और चीजें रियलाइज हुई कि जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से जो मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ये कौन सी रिक्वेस्ट है, ये गेट रिक्वेस्ट है। बाय डिफॉल्ट जो रिक्वेस्ट जा रही है ना, यहाँ पे वो ब्राउजर गेट रिक्वेस्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है। बट रिक्वेस्ट तो आपकी और भी हो सकती है, रिक्वेस्ट का टाइप डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि आपकी पोस्ट हो सकती है, पुट हो सकती है, डिलीट हो सकती है ना, अपडेट हो सकती है। तो HTTP जो रिक्वेस्ट है, आपने HTTP रिक्वेस्ट भेजी है, तो इन्होंने क्या किया, HTTP मेथड्स हैं कुछ, उनके लिए इनको बाद में जावा वालों को रियलाइज हुआ, तो इन्होंने एक और क्लास दी, है ना, HTTP सर्वलेट। और इसमें क्या किया, ये क्लास कौन सी क्लास है आपकी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। कौन सी, जेनरिक सर्वलेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। सर्वलेट क्या है, इंटरफेस है, जेनरिक सर्वलेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और इस HTTP सर्वलेट के अंदर क्या किया, सारे मेथड्स की बॉडी दे दी, कोई भी मेथड इसमें खाली एम्प्टी नहीं छोड़ा। बट इसका बेनिफिट क्या है, इसमें क्या किया, डू ट्रिपल एक्स, जो डू ट्रिपल एक्स कुछ है ना इसमें, 7 मेथड्स दे दिए हैं इसमें, ठीक है, कि जैसी आपकी रिक्वेस्ट आएगी वैसा मेथड अवेलेबल है। सो इसके अंदर क्या किया इन्होंने, सो जेनरिक HTTP सर्वलेट, ये तीसरी क्लास है, ठीक है। ये बोल रहे हैं HTTP सर्वलेट क्लास एक्सटेंड जेनरिक सर्वलेट, और जेनरिक सर्वलेट इंप्लीमेंट करती है किसको, सर्वलेट इंटरफेस को, और ये साथ में सीरियलाइजेबल इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट कर रही है। एंड इट प्रोवाइड HTTP स्पेसिफिक मेथड इसमें दिए, जैसे डू गेट, डू पोस्ट, डू हेड, डू ट्रेस, डू डिलीट, इस टाइप से 7 मेथड इन्होंने HTTP मेथड्स इसमें दे दिए। सो मेथड्स ऑफ HTTP सर्वलेट के कौन से मेथड है, एक सर्विस मेथड है, सर्विस मेथड वही है जो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। इसमें एक और सर्विस मेथड दे दिया इन्होंने, ओवरलोडेड मेथड कह सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है, ये आपका सर्वलेट रिक्वेस्ट है, ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है, ओके। सो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब आप इसको यूज कर रहे हो, इसके अंदर जो मेथड है ना, डिस्पैच द रिक्वेस्ट to the protected service method by converting request and a response object into HTTP type। लेकिन ये बोल रहे हैं receive the request from service method and dispatch the request to do ट्रिपल एक्स method depending on incoming request आपकी कैसी आ रही, किस टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है, उस पर बेसिकली ये रिक्वेस्ट को सेंड कर दें।
फिर इसमें डू गेट मेथड है, इसमें भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है। फिर आपका डू पोस्ट है, इसमें भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है। डू हेड है, इसमें भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है। डू ऑप्शन है, डू पुट है, डू ट्रेस है, डू डिलीट है, एंड गेट लास्ट मॉडिफाइड। तो इतने सारे इसके अंदर क्या है, मेथड्स हैं। दीज आर दी मेथड्स इन दिस। ओके, सो एंड इसके बाद हम सर्वलेट का लाइफ साइकिल देखते हैं। तो हम इसको भी एक्सटेंड करके अपनी क्लास बना सकते हैं। वी कैन एक्सटेंड दिस HTTP सर्वलेट एंड हम इसमें डू गेट पोस्ट आ रही है तो गेट के अंदर बॉडी दे सकते हैं, पोस्ट है तो पोस्ट को ओवरराइड करके हम बॉडी दे सकते हैं, राइट। एंड इसके बाद आपका क्या लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट क्या है, व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। सो सर्वलेट बेसिकली काम कैसे करती है, इसकी लाइफ क्या है। लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट क्या है, और इसमें बोल रहे हैं कि वेब कंटेनर मेंटेन द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। सर्वलेट की लाइफ साइकिल को कौन मेंटेन करता है, वेब कंटेनर। ओके, कंटेनर बेसिकली कहां पर होता है, सर्वर के अंदर, ठीक है। सो सर्वलेट का कंटेनर कैटिलिना है, ठीक है। जीएसपी का कंटेनर जास्पर है, और भी हम आगे देखेंगे, स्प्रिंग के भी कुछ कंटेनर्स हैं। तो कंटेनर क्या करते हैं, सर्वलेट के लाइफ साइकिल को मेंटेन करते हैं। लाइफ साइकिल मतलब सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, फिर उसका सर्विस मेथड कॉल करना, मतलब बर्थ टू डेथ, है ना। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, फिर उसको डिस्ट्रॉय करना, एवरीथिंग टेक केयर बाय दी वेब कंटेनर। ओके, वेब कंटेनर कहां पर अवेलेबल है, सर्वर के अंदर, ठीक है। सो ये पहले क्या करेंगे, सर्वलेट क्लास इज लोडेड। सबसे पहले सर्वलेट क्लास लोड होगी, उसके बाद सर्वलेट इंस्टेंसेस क्रिएटेड, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर इनिट मेथड कॉल होगा आपका। एक बार ही कॉल होता है इनिट मेथड विल कॉल। उसके बाद सर्विस मेथड कॉल होगा, और उसके बाद डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा। तो ये 3 लाइफ साइकिल मेथड हैं इसके, इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। ओके, तो लास्ट में जैसे मान लीजिए वन टाइम कोई एक्टिविटी करानी है तो वो कहाँ लिखेंगे, इनिट मेथड के अंदर। बार बार हर रिक्वेस्ट पे आपको आपको कोड एग्जीक्यूट कराना है, कहाँ लिखोगे, सर्विस के अंदर। और जब सर्वलेट डिस्ट्रॉय होगी उससे पहले कोई एक्टिविटी करानी है तो आप डिस्ट्रॉय मेथड में लिख दीजिए कुछ यहाँ पे, ठीक है। सर्वलेट का ये लाइफ साइकिल है। सबसे पहले सर्वलेट लोड होगी, फिर इंस्टेंट ऑब्जेक्ट बनेगा, इनिट मेथड कॉल होगा, सर्विस मेथड कॉल होगा, डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा। ये इसके 5 स्टेप है लाइफ साइकिल के। और लाइफ साइकिल मेथड अगर पूछे जाते हैं, व्हाट आर द लाइफ साइकिल मेथड ऑफ सर्वलेट, तो ये आपका एक इनिट है, एक सर्विस है, एक डिस्ट्रॉय है। तो 3 मेथड है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले क्या करेंगे, ये लोड, सर्वलेट क्लास को लोड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इनिट मेथड कॉल होगा आपका, ठीक है। इनिट मेथड के बाद क्या होगा, बार बार रिक्वेस्ट आपकी किस पे आ रही होगी, सर्विस मेथड पर। जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आप रिक्वेस्ट भेजोगे बार बार किस पे आएगी, सर्विस मेथड पर आपकी रिक्वेस्ट बार बार आ रही है, ठीक है। ये तो एक बार ही यूज होगा। जब आपकी सर्विस सर्वलेट डिस्ट्रॉय होगी उस समय ये आपका डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा। दिस इज द होल लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। ओके, सो सर्वलेट क्लास लोड होगी, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं क्लास लोडर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इस क्लास को लोड करने के लिए। एंड सर्वलेट क्लास इज लोडेड व्हेन फर्स्ट, पहली रिक्वेस्ट आएगी फॉर सर्वलेट इज रिसीव्ड बाय वेब कंटेनर, उस समय ये क्या करेगा, सर्वलेट आपकी लोड कर लेगा। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। द वेब कंटेनर क्रिएट द इंस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट आफ्टर लोडिंग द सर्वलेट क्लास। So the servlet instance is created only once in the servlet life cycle. इसके बाद आपका init method कॉल होगा। Guys, some background noise. Okay. So अगर हम यहाँ पे देखें, we will see here, init method कॉल होगा, एक बार कॉल होता है init method, ठीक है। एंड उसके बाद आपका सर्विस मेथड बार बार कॉल हो रहा होगा। जितनी बार आपकी रिक्वेस्ट आएगी हर बार रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, सर्विस मेथड कॉल होगा, फिर रिस्पॉन्स आएगा, फिर सर्विस कॉल होगा, फिर रिस्पॉन्स आएगा। और वंस आपकी सर्वलेट डिस्ट्रॉय होगी तो डिस्ट्रॉय मेथड आपका कॉल होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, लाइफ साइकिल। 3 लाइफ साइकिल मेथड है किसके गाइस, सर्वलेट के, ठीक है। सो स्टेप टू क्रिएट सर्वलेट यूजिंग टॉमकैट का यूज करके बेसिकली यहाँ पे कुछ स्टेप्स बता रहे हैं। तो हम इसको स्किप करते हैं, इसमें हम अभी डिटेल में जा नहीं रहे हैं, ठीक है। इसकी जरूरत है नहीं, आप मैनुअली बोल रहे हैं। इसमें से 3 ही क्यों इसमें लाइफ साइकिल में आ रहे हैं? लाइफ साइकिल 3 ही मेथड है, बाकी मेथड तो आपका ये है कि अगर आपको सर्वलेट की इंफॉर्मेशन गेट करनी है, राइट,
कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना, तो वो कोई लाइफ साइकिल मेथड नहीं है। लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि आपके उसके स्टार्टिंग से जुड़ा हो और प्रोसेस से जुड़ा हो और उसके एंड से जुड़ा हो, ठीक है। बाकी दो मेथड, जैसे मान लीजिए आपका इंफॉर्मेशन गेट करनी है, तो ये उसकी लाइफ से कहाँ जुड़ा हुआ है, राइट। अगर आपका जैसे ना कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना, कुछ और एक्टिविटी करानी है, तो वो हो गया। तो दो मेथड आपकी लाइफ साइकिल नहीं है। लाइफ साइकिल मेथड ओनली कितने, 3। कौन से हैं आपके, इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय, ठीक है। और जी इसमें भी मेन जो हमें मेथड की जरूरत पड़ने वाली वो किसकी, सर्विस मेथड की नीड हमें होने वाली, ठीक है। अब ये तो कंटेनर इनको यूज करता है, इन मेथड्स को, इन 3 मेथड्स को कंटेनर यूज करता है, ठीक है। वेब कंटेनर इनको यूज करता है इन 3 मेथड्स को। इसके बाद टॉमकैट का यूज करके अगर वेब एप्लीकेशन बनाना हो तो थोड़ा मुश्किल है, बट ये आप अगर इक्लिप्स नहीं है तो आप ऐसे भी मैनुअली भी फोल्डर वेब हाइपन ये सब बना के भी आपने एप्लीकेशन मैनुअली नोटपैड पे बना के ये इस स्ट्रक्चर में पूरा ये फोल्डर ले लिया आपने, इसके अंदर ये फोल्डर ले लिया, फिर क्लासेस फोल्डर ले लिया, फिर आपने इसी के पैरेलल में web.xml लिख लिया, HTML कोड लिख दिया, और इस सारे एप्लीकेशन की आप बिल्ड बना के डिप्लॉय कर दो किसके अंदर, सर्वर के अंदर। सर्वर हमने अभी इक्लिप्स में ऐड कर लिया और इसको बाहर भी कर सकते थे हम लोग, है ना, तो वो बहुत मुश्किल होगा, तो हालांकि अब इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। जो हम अभी कर रहे हैं इसकी भी जरूरत नहीं, ये इसके भी बहुत एडवांस आगे बढ़ चुके हैं, बट एटलीस्ट हमें रूट पता हो कि वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सर्वलेट से। फिर जेनेरिक सर्वलेट आया, फिर आपका HTTP सर्वलेट आया, और उसके बाद फिर बहुत सारे फ्रेमवर्क आ गए, स्टट्स आया, स्प्रिंग MVC आया, तो स्प्रिंग MVC हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए क्रिएट अस, एक सर्वलेट क्रिएट करना हो किसके थ्रू, सर्वलेट क्रिएट किए इन्होंने HTTP को एक्सटेंड करके, HTTP को एक्सटेंड करके सर्वलेट इन्होंने क्रिएट किया। ओके, दे क्रिएटेड दी। अब इसमें कौन सा डू गेट मेथड यूज कर लिया, सर्विस की जगह पे क्या यूज कर लिया, डू गेट। तो हम ऐसे भी HTTP को एक्सटेंड करके भी हम अपना क्या बना सकते हैं, सर्वलेट बना सकते हैं, ठीक है। और देन एक्चुअली वी कैन कंपाइल एंड वी कैन डिप्लॉय। तो आपके कुछ सर्वर के नाम इन्होंने दिए हैं, जैसे अपाचे, जैसे कंपाइल दी सर्वलेट, तो इसमें एक अपाचे टॉमकैट है जो हम यूज कर रहे हैं। वेबलॉजिक एक सर्वर होता है, एप्लीकेशन सर्वर, ग्लासफिश एक एप्लीकेशन सर्वर होता है, जेवॉस एक एप्लीकेशन सर्वर होता है, ठीक है। HTTP को एक्सटेंड करके भी हम लोग क्या बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट अवर सर्वलेट। तो एक और एप्लीकेशन, हालांकि सेम ही है, एक और चाहे तो हम लोग एक और एप्लीकेशन यहाँ पे बना सकते हैं और उसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। लेट मी ट्राई टू क्विकली क्रिएट वन एप्लीकेशन हियर। गो टू इन फाइल, न्यू, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। तीनों वे हम देख लेते हैं, ऑल 3 वे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा HTTP सर्वलेट ऐप। ओके, HTTP सर्वलेट ऐप हम बना रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, फिर ये ध्यान रखना है आपको web.xml यहीं से जनरेट कर लेने, ठीक है। फिनिश बटन पे क्लिक कर दिया। ओके, क्लिक ऑन दी फिनिश बटन। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे SRC पे राइट क्लिक करूंगा, आई विल क्रिएट वन पैकेज हेयर, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, com.rsc.controller कंट्रोल पैकेज, तो आप कुछ भी ले सकते हो। इस पर राइट क्लिक करके मैं क्लास बनाऊंगा, ठीक है। आई विल क्रिएट वन क्लास हियर। जेनेरिक सर्वलेट बनाई थी हमने यहाँ पे, अब हम लोग बनाने वाले हैं be about to create, what is the class name they are taking, any class name we can take, HTTP सर्वलेट डेमो नाम से कोई क्लास बना लेते हैं हम लोग, और ये बेसिक एक्सटेंड कर रही होगी किसको, एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, और ये अपने आप में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है नहीं, तो आपको कोई मेथड फोर्सफुली नहीं करना होगा, लेकिन बट इसके अंदर हम ब्राउजर से डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, डू गेट की बॉडी दे देते हैं,
पब्लिक वॉइड डूगेट, पब्लिक वॉइड डूगेट। और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं http सर्वलेट रिक्वेस्ट, http सर्वलेट रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट लिखा। अब लिखेंगे http सर्वलेट response and here we can give the word http सर्वलेट response। इसे भी क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब नाउ वी कैन गिव दी बॉडी, सेम हम लोग कंटेंट मतलब है ना, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, और यहाँ पे हम लोग कंटेंट यहाँ पे टाइप कर देते हैं आपका टेक्स्ट और HTML, ठीक है जी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट होगा, प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू डॉट गेट राइटर। इससे प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट मिल गया, कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो इसको क्या प्रॉब्लम है, ये बेसिकली एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। अच्छा, जनरली हमने ये एक्सेप्शन इस पे थ्रो करा ही नहीं है, तो हम यहाँ से अभी थ्रो करा देते हैं कि IO एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ठीक है। अब आउट डॉट प्रिंट कौन सा वाला ले रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग वाला, क्योंकि इसमें हम HTML का कोड भेज रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। HTML ओपन कर लिया और यहाँ पे हम लोग बॉडी को ओपन कर लेते हैं, BODY। अब हम आउट डॉट प्रिंट विच मेथड, सर्विस मेथड, और यहाँ पे हम मैसेज लिखते हैं लेकिन बोल्ड कर देते हैं इसको, ठीक है। जो मैसेज में ये क्लोज भी कर लेते हैं इसको B को, और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो HTTP सर्वलेट, ओके। और हम अब जो ऊपर हमने HTML और बॉडी को ओपन किया उसे क्लोज कर लेते हैं, आउट डॉट प्रिंट वाला चाहिए, स्ट्रिंग वाला। अब यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं, सबसे पहले बॉडी को क्लोज करेंगे, फिर हम लोग एंड में HTML को क्लोज करेंगे। ये हमने क्या किया यहाँ पे, ओके। तो ये हमारा बन गया। अब इसमें क्या है, यहाँ तक रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम इसका डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो कहाँ पे मिलेगा, SRC मेन वेब ऐप वेब -inf web.xml, और इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इनकी जरूरत अभी तो नहीं है, ठीक है। तो पहला टैग कौन सा है हमारा इसमें, सर्वलेट, और इसके अंदर दो टैग हैं आपके अंदर, कौन से हैं गाइस, एक आपका कौन सा सर्वलेट माइनस सर्वलेट नेम, और यहाँ पे हम दे देते हैं ऐसे दे देते हैं इसको, ठीक है। और सर्वलेट क्लास दे दिया, और यहाँ पे क्या दे देंगे हम, अपनी क्लास का फुली क्वालिफाइड नेम, com.rsc.$http सर्वलेट डेमो। अगर ये नाम में स्पेलिंग में कोई गलती हो गई मेरे से तो ये नहीं चलने वाला, ठीक है। अब हम इसके बाद दूसरा टैग क्या लिखेंगे, सर्वलेट माइनस मैपिंग, ठीक है जी, मैपिंग। अब हम जब इसको लिखेंगे तो इसके अंदर दो टैग आ जाते हैं। पहले टैग के लिए कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे इसको, ठीक है, इससे कोई मिस्टेक हो ना। दूसरा यहाँ पे कौन सा टैग होगा, URL माइनस पैटर्न। अब URL पैटर्न में हमने मान लीजिए यहाँ पे दे दिया /hello
कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमने दे दिया। अब हमारा यूआरएल बनेगा क्या जी, व्हाट यूआरएल क्या बनेगा यहाँ पे देखें हम लोग, तो सबको सेम ही रहना, बट हमारा एप्लीकेशन का नाम चेंज हो जाएगा। हम दोबारा बनाते हैं, यहाँ पर टाइप कर लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ पड़ जाए। HTTP लोकल होस्ट 8080, आपके उस केस में हो सकता है पैकेज का नाम अलग हो, आपके केस में हो सकता है एप्लीकेशन का नाम अलग हो। मेरे इसमें एप्लीकेशन का नाम है HTTP सर्वलेट ऐप, ओके /hello। ये यूआरएल बन गया, ठीक है। अब मैं अपने एप्लीकेशन को क्या करता हूँ, यहाँ पे सीधा डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है जी। सीधा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिप्लॉय करता हूँ, रन ऑन सर्वर। सो लेट मी सिलेक्ट दिस। अब तीन एप्लीकेशन डिप्लॉय होंगे यार इसमें। सो एनीवे, हम लोगों का ये रिक्वेस्ट आ गया, तो इसी में लास्ट में हेलो ऐड कर देंगे, या हमने जो बनाया है हेलो, तो हमारा क्या है हेलो HTTP सर्वलेट। तो आपके लिए मैं इसको एक्सपोर्ट भी करके भेज सकता हूँ, यहाँ से मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ इसको बार, या मैं जार, जो भी मतलब जहां भी मुझे करना है, जेनरिक करना है, ऐसे भी भेज सकता हूँ। यहाँ पे फाइल के फॉर्म में, आर्काइव के फॉर्म में मैं आपको भेज सकता हूँ, या मैं ये दो ही फाइल है, इन दोनों फाइल को मैं यहाँ से आपको सेंड भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर ले लेता हूँ, और ये दोनों एप्लीकेशन आपको क्या करनी है गाइस, तीनों आपको बेसिकली चलाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTTP सर्वलेट डेमो, ओके। तो यहाँ से मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है इसका, और ये इसकी क्या है, क्लास है। बट आपके केस में क्या हो सकता है, पैकेज का नाम गड़बड़ हो सकता है, तो गाइस प्लीज बी वेरी स्पेशल, टेक केयर अबाउट इट, ओके। तो ये मैंने तीनों तरीके आपको बताए कि तीनों वे से हम लोगों ने सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं। आइदर सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करके, आइदर हम एक्सटेंड कर सकते हैं किसको, जेनरिक सर्वलेट को, और एक्सटेंड कर सकते हैं HTTP सर्वलेट को, और हमने 3 लाइफ साइकिल मेथड की बात की। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्लीज डू दीज ऑल दीज थिंग्स, ओके। अब इसमें अगर आपको थोड़ी सी, अगर आप इसमें मेहनत कर लेते हो, तो यहाँ पे HTML की कोडिंग कैसे करते हैं, HTML ट्यूटोरियल, तो इसमें आप इसको गो थ्रू करके, ठीक है, यहाँ से HTML भी सीख लो आप, ठीक है। 1 या 2 घंटा लगेगा इन सारे टेक्स्ट को एक बार ब्रशअप करके और खुद से बना के चलाने में। तो हमें मेन जो इसमें सीखना है वो सीखना है फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है, हाउ वी कैन क्रिएट फॉर्म। तो आगे स्टेप में हम इसी में देखेंगे, हालांकि अब हम सर्वलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जेनरिक की भी नहीं, HTTP सर्वलेट का यूज करके हम बना सकते हैं, एक फॉर्म बना लें, फॉर्म पे डेटा फिल करें और सबमिट बटन पे क्लिक करें, पोस्ट रिक्वेस्ट हो, यहाँ से सर इस सर्वलेट पे उनकी वैल्यू को निकालें, फिर उसको मॉडल के साथ मैप कर दें, फिर उसको आगे करके डेटाबेस में भी सेव करा सकते हैं। यस गाइस, लेट मी शेयर दिस। सर इन टैगों को कहाँ लिखना है सर, सर्विस रिक्वेस्ट में सर? नहीं यार, इन टैबों को सर्विस में नहीं लिखना है, तो वो लेट मी टेल यू, अरे यार थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दूं, अदरवाइज तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन, कहाँ से प्रैक्टिस शुरू हो रही है इनकी, ये इंट्रोडक्शन तो आप सब कर ही लेना, ठीक है, इंट्रोडक्शन तो आप सब कर लेना। मान लीजिए मुझे ये वाला कोड लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसका, रवि का था, राइट, यस सर। वेरी गुड, गुड। ये नोटपैड है, दिख रहा है रवि, क्या है ये, नोटपैड है। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, इसमें HTML का कोड लिखना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे HTML ये लिखूंगा मैं, एक मिनट, बड़ा सिंपल है इसको करना, Ctrl++, और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, पहला टैग क्या लिखेंगे, HTML। और ये ध्यान रखना है कि आपको साथ में ही क्या कर लेना है, इसको क्लोज कर लेना, ये ओपन है, ये क्लोज है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बॉडी देंगे, बॉडी को भी साथ में क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, ठीक है, BODY। अब इसको जब यहाँ पे आप एंटर करोगे, इसके अंदर आप क्या लिखोगे, अब आप इसमें कोई पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ लिख दो आप। इसमें क्या पैराग्राफ लिखोगे, जैसे आपने H1 का मतलब होता है हेडिंग, जो हेडिंग लिखते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे हमने, अब जो टैग लिख रहे हो साथ में क्लोज कर लो, नहीं तो आप भूल जाओगे कहाँ ओपन हो रहा है कहाँ क्लोज हो रहा है। तो माय
फर्स्ट हेडिंग, ये मैंने लिख लिया। दूसरा मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ, इसमें ये हेडिंग होगी मेरी। पैराग्राफ में इसको पी टैग होगा और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे पी को बंद कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, लिख देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। ये मैंने फर्स्ट पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं इसको सेव कर लूंगा। जब मैं सेव करूंगा तब मुझे ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसका, जब मैं इसको सेव करूंगा तो मुझे क्या ध्यान रखना होगा कि जब मैं इस फाइल का नाम लूंगा ना, जैसे मैंने लिख दिया पेज 1.html, ठीक है। .html लगाना होगा मुझे। रवि क्या लगाना होगा? .html। ये मैंने सेव कर लिया। अब ये पेज मेरा कहाँ रन होगा? ब्राउजर पे। कहाँ पे रन होगा? ब्राउजर। देखो ये पेज मैंने सेव किया है, डिफॉल्ट क्रोप के उसमें हो गया। मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा कहाँ रन हो रहा है? ब्राउजर पे, ठीक है। इसी में अब आप इसकी इसके हेडिंग कब कर सकते हो, जावा कर सकते हो, इसमें फॉर्म बना सकते हो, पूरा फॉर्म बना सकते हो, डेटा फिल कर सकते हो, इसमें मर्की कमांड लगा सकते हो इसमें। जैसे ऐसी मैं बताता हूँ आपको, मर्की कमांड, ठीक है। मर्की टैग इन HTML। तो आपने ऐसे, मैं इसमें देख रहा हूँ W3 स्कूल्स में देख लेता हूँ, मर्की इन HTML, मर्की इन HTML। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये मर्की कमांड ही यूज, मर्की मैंने लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया जी मैंने? मेरे को इधर ही, इधर कहाँ गया? नोटपैड यही है ना। अब यहीं पे मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने लगा दिया मर्की, ठीक है। और इसको मैंने मर्की को यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। मर्की में मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, पेज कहाँ है ये रहा, इसको रिफ्रेश करूंगा। अब देखिए ये मेरा क्या है, मूव करने लगा है। तो कितना सरल सिंपल है। तो आपको, और ये सबसे इजी भी है, इसका आउटपुट तो आप एंजॉय करोगे, है ना। तो आप इसको, ये अभी राइट से लेफ्ट में आ रहा है, अभी लेफ्ट से राइट कर सकते हो, नीचे ऊपर मूव कर सकते हो, हाइपरलिंक बना सकते हो, क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे जा सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो HTML के अंदर, ठीक है। लिंक मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप, यहाँ से नहीं, आप तो यहाँ से शुरू करिए। तो 4-5 दिन में तो मुझे इसके सारे टैग समझ पड़ जाएंगे कि HTML के क्या है। मतलब मुश्किल से 1 वीक का भी कोर्स नहीं है। तो इसको करिए। फिर इसमें मेन हम सीखने वाले हैं फॉर्म कैसे बनाते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट फॉर्म इन दिस। और फॉर्म से जब हम सबमिट बटन कैसे बनाएंगे इसमें, उस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा हमारा, अभी तो ये मिक्स कर दिया हमने यहाँ पे, हमें तो तभी, मतलब जो हमें एक्चुअल में तो तभी आएगा जब फॉर्म का डेटा वहाँ फिल कर, फिर यहाँ पे उस डेटा को निकाल के फिर अपनी मॉडल के साथ में सेट करें। और फिर हम ये ट्रेडिशनल जो बनाते हैं कि आपका सर्विस कंट्रोलर सर्विस डाओ से भी डेटाबेस में कैसे शेप करें, तो उसमें हम लोग ये सब देखने वाले हैं, ठीक है जी। So for the today I have done. Anyone have any question, feel free to ask. So what I am hoping, अगर हर्ष आपका ये इक्लिप्स का गड़बड़ कर रही हो ना, आप दूसरी इक्लिप्स डाउनलोड कर लो और ये तीनों प्रैक्टिस आप कल तक कर लो, ठीक है। बाकी फिर हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग इसमें कुछ